हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। शर्मी रिएक्शन में आप सबको स्वागत है। तो गाइस फिर से लेके आएंगे हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो गाइस बागेश्वर धाम ने इस वीडियो में बोला है कि लाइट जल गया है, जो आंखों का जो अंधेरा है वो अब जल गया है, हिंदू एक हो गया है। तो गाइस जो मुसलमान में और हिंदू में भेदभाव है तो इसको लेके डॉक्टर जाकिर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस अगले वीडियो का हेल्पफुल होने वाला है, आप लोग अंत तक जरूर देखना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक है और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सबको हम लोग की तरफ से रमजान मुबारक। रोजा कैसा चल रहा है आप लोग का बताइएगा जरूर। तो गाइस बागेश्वर हमने यहाँ पे क्या लाइट ये जलाकर हिंदू ये बता रहे हैं कि जो आंखों के अंधे हैं वो जग जाओ, अब हिंदू एक हो गया है। लाइट दिखा दो रजत। हिंदुओं ने डेरा डाल लिया है। कल से हिंदू एकता आपकी रैली में शामिल होने के लिए। रैली नहीं है, समाज जागृति के लिए, समाज को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत को दूर करने के लिए हम सब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए निकल रहे हैं। ये जितने दिख रहे हैं ये जितने दिख रहे हैं श्रद्धालु नहीं है, ये सब के सब बागेश्वर बाबा है। कैसा समाज चाहते हैं भारत में? कैसा समाज आप चाहते हैं? भारत में सभ्य समाज चाहते, भारत में हिंदू एक चाहते, शिक्षित समाज चाहते, जिसके हाथों में गीता, रामायण, पुराण, संविधान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए संस्कार हो। हम भारत में ऐसा समाज चाहते हैं जो काटने पर भरोसा नहीं, सर तन से जुदा करने पर भरोसा नहीं, गले लगाने पर भरोसा करे। सुना है आपसे जो मिल नहीं पाते हैं दलित वंचित, उनसे आप मिलेंगे, मंच पर खाना खाएंगे, मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, हम सामाजिक समरसता के लिए, दलित हमारी नजर में कोई है ही नहीं, हमारी नजर में सब राम है। जब हमारे राम सबरी के घर बेर खा सकते हैं, हमारे कृष्ण बिदरानी के घर पर भोज कर सकते हैं, हम भी हिंदुओं के घर पर जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, महाराष्ट्र में वोटिंग, लेकिन कई जगह पत्थरबाजी हो गई। उत्तर प्रदेश में देश बड़ा है, चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव के चक्कर में हम पदयात्रा ना करें। गजब के आदमी हो, ये पत्थरबाजी, ये चुनाव का काम नेताओं का है, हम नेता नहीं है, हम तो भैया धर्म के एक छोटे से सिपाही है। हमें क्या लेने देने, तब अपनी वोट दो या ना दो, हमें तो हिंदू। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती
बताती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालदेन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना माँ है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 4 में, श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वीर है। पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40, मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशन्ति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40, मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है
किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा, और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 1, पाठ नंबर 164, मंत्रा नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा विदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 114, मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं बनाने वाला। और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं, इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। तो गाइस जी हमें वीडियो भी लेकिन हम लोग का कंप्लीट, और अगर कोई डॉक्टर शख्स जाकिर का कहता बयान है सुन के बहुत अच्छा लगा। कि तो गाइस ब्रह्मा जैसे हम लोग का वो इस्लाम में है, जो और हम लोग का उसको एक अल्लाह अक्स एक है, देता हम लोग है, उसी को एक मानते प्रतिमा हैं। देता और जो है, हिंदू और भाइयों में कहता है, है कि उन लोग उसके का चार पता सिर नहीं हैं, भगवान और है, राम है, बहुत सारा मतलब कि भगवान है बट पता नहीं ऐसा क्यों। और वो लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, मूर्ति को मिट्टी से मतलब बना के वो लोग का पानी में भसाने के लिए भी लेके जाता है ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग का शायद वो रिवाज है इसलिए करते हैं। और बहुत सारा भगवान है वो लोग का मानता भी है वो लोग। अल्लाह ने नहीं बोला है कि आप लोग ऐसा कीजिए, वो लोग यही मतलब इसी दुनिया में आकर के अपने से अपना मर्जी से वो सब करते हैं। जब वो मूर्ति पूजा ये सब गलत है, वो सब हम लोग भी नहीं मानते, वो लोग को भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो लोग मानते हैं, पता नहीं क्यों। तो वो लोग को यही सोचना चाहिए कि जैसे वो लोग भगवान बोलते हैं अल्लाह को, तो वही भगवान एक है, मतलब कि वो मूर्ति के वजह से वो लोग मूर्ति को ही भगवान मानता है, तो ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा मतलब कि किसी में जाके कोई मंदिर में या मस्जिद में जाके नहीं बोलते कि ये हम लोग का भगवान है या अल्लाह है हम लोग का। नहीं, हम लोग का अल्लाह भर में अल्लाह का हम लोग एक है, हम लोग उसी को मानते हैं। बट वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग मिट्टी का एक काली बना के है ना, उसी को मानने लगते हैं कि हम लोग का ये भगवान है। बट पता नहीं ऐसा क्यों, और कौन कौन आप लोग ऐसा करते हैं, कौन उसमें जरूर बताना। तो गाइस ठीक है, आज का वीडियो हम लोग का यही था कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।